इंडिया गठबंधन विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीते लंबे वक्त से सभी की नजरें टिकी हुई हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर। मायावती ने जिस तरह से ऐलान किया है कि अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर कई बड़े बड़े संकेत भी मिल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में वह शामिल होती हुई देखी जा सकती हैं। और इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, लेकिन दोनों के ही बयानों में साफ तौर पर अंतर भी दिखाई दिया है। लेकिन क्या वाकई में मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ना चाहेंगी या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले यहाँ पर आपको मायावती का वो बयान सुनाते हैं कि मायावती ने किस तरह से साफ तौर पर इनकार कर रखा है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ना नहीं चाहेंगी। सुनिए जरा। यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर वे किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। आपने सुना कि साफ तौर पर मायावती ने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ जब अटकलें और भी तेज हुई तब सोशल मीडिया पर आकर भी उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जब बातें ये भी सामने आई कि प्रियंका गांधी वाड्रा से फोन पर उनकी बातचीत तक हो चुकी है, इसको लेकर भी मायावती ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ मायावती ने जो ऐलान किया, इसके बाद अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जरूर उन पर कोई दबाव रहा होगा, इसी वजह से वह ऐसी बातें कह रही है। सुनिए जरा अखिलेश यादव का वो बयान। क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए,
क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। अखिलेश यादव जिस तरह से मायावती को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए, और इससे पहले देखा यह भी गया था कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यही कहा था कि देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मायावती को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, मायावती हमारी नेता हैं और हमें उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। वह साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को बैठक में नसीहत देते हुए नजर आए थे। लेकिन अब यहाँ पर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं डिंपल यादव से। डिंपल यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही इनकार किया था, लेकिन अब यहाँ पर डिंपल यादव साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि कुछ यहाँ पर जो खबरें हैं, जो मीडिया के द्वारा जो सामने आती हैं, कुछ खबरें ऐसी ही छोड़ दी जाती हैं, और यहाँ पर जो दलित विरोधी पार्टी कहा गया समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर भी डिंपल यादव ने अपनी बात रखी। तो यहाँ पर सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार यहाँ आने वाले समय में क्या वाकई में डिंपल यादव अपने फैसले में बदलाव करती हुई नजर आ सकती हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती यहाँ पर आज एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं, ये दावे किए जाए। प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत हो चुकी है। 25 लोकसभा सीटों पर मायावती की पार्टी चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है अगर इंडिया गठबंधन में वह चली जाती है। और एक वक्त डिंपल यादव को वह बहू कहती हुई नजर आती थी, लेकिन डिंपल यादव के बदले हुए सुरों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज डिंपल यादव या अखिलेश यादव के सुर इस तरह से बदल रहे हैं तो उसके लिए खुद मायावती जिम्मेदार है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि खुद एक पार्टी के अध्यक्ष होते हुए अगर अखिलेश यादव ने मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे किया, उनका नाम आगे किया, और उस दौरान देखा गया कि डिंपल यादव भी उनका सम्मान करते हुए नजर आई। आपको भी याद होगा कि जब जिस दिन मायावती का जन्मदिन था, यानी कि 15 जनवरी, उस दिन डिंपल यादव का भी जन्मदिन होता है, लेकिन डिंपल यादव उन्हें बधाई देती हुई नजर आई, उनका स्वागत करती हुई नजर आई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों के ही बयानों को, दोनों के ही जो पोस्ट थे, उन पर मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली। अखिलेश को वो गिरगिट कह देती हैं। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी अब बसपा के खिलाफ जा रही है। अखिलेश यादव ने समय समय पर उन्हें सम्मान दिया, उनकी तारीफ की, उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी आगे कर दिया, लेकिन मायावती क्या कर रही थी? वो बार बार सपा की वोट बैंक को काटने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज अखिलेश और डिंपल मायावती से नाराज हैं तो इसकी वजह कहीं ना कहीं खुद मायावती और उनका स्वभाव है। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में वाकई में मायावती अपना फैसला बदलती हैं या फिर डिंपल यादव अपना फैसला बदलती हैं, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस के साथ अब बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन में नजर आ सकती। देखते हैं कि आज मायावती का फैसला क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।